तो एनवायरमेंट इकोलॉजी करंट अफेयर से हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज हिमालयन स्नो लियोपार्ड, या फिर हम इसे सिंपली स्नो लियोपार्ड कहते हैं। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम क्या डिस्कस करेंगे, उसका रेंज क्या है, हैबिटेट कैसा है उसका, उसके बाद एक्चुअली इस एनिमल को थ्रेट क्या है और इसका कंजर्वेशन कैसे हो रहा है, और साथ में एक्चुअली इसके हम फीचर भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेंज कैसा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक्चुअली, तो इंडिया की बात कर रहे हैं तो हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालया, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पैच जो आता है इसका एक्चुअली वो है सेंट्रल एशिया, और उसके बाद कुछ पैचेस मीन्स कुछ छोटे छोटे एरियाज में ये चाइना में भी मिल सकता है और मंगोलिया में भी मिल सकता है। ओके, तो इस तरीके से इसका एक रेंज है। तो ये हाई एल्टीट्यूड में रहने वाला स्पीशीज है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में माउंटेन रीजन में रहने वाला स्पीशीज है। तो ये इसके हैबिटेट के बारे में इंपॉर्टेंट है। रेंज अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो ऐसे स्टेट जो हिमालयन और ट्रांस हिमालयन एरिया में आ रहे हैं तो उसमें कुछ यूनियन टेरिटरीज है सच एज लद्दाख, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद एक्चुअली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये उसका हैबिटेशन है और रेंज है। तो लद्दाख में एक्चुअली एक नेशनल पार्क है दैट इज कॉल्ड एज हेमिस नेशनल पार्क। तो ये लद्दाख में आता है, यूनियन टेरिटरी में आता है। हेमिस नेशनल पार्क को स्नो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बीट है, हेमिस नेशनल पार्क को स्नो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये कहाँ पे आता है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है। उसके बाद एक्चुअली इसके बारे में और एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देंगे तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये लियोपार्ड के क्लोज होगा। स्नो लियोपार्ड और लियोपार्ड काफ़ी क्लोज होंगे, वैसे ये पैंथेरा ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो स्नो लियोपार्ड है ये ज़्यादा क्लोज किसके, एक्चुअली टाइगर के ज़्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू लियोपार्ड। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। ज़्यादा क्लोज किसके पास है, एक्चुअली कौन क्लोज है, दोनों टाइगर और स्नो लियोपार्ड। और डिस्टेंट कजिन इनका कौन हो सकता है, लियोपार्ड हो सकता है पैंथेरा ग्रुप से। तो ये जो एनिमल है ये कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके बाद हाई माउंटेन जो रेंजेस होते हैं, माउंटेन का एरिया जो है सेंट्रल एशिया, हिमालय, यहाँ पे एक्चुअली आपको मिल सकता है। तो वहाँ पे सर्वाइव होने के लिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं, इवोल्यूशन हुआ है, तो वो हमें कवर करना है अभी। ओके, तो इसमें कुछ हम फीचर देखते हैं। तो पहला फीचर, ये काफ़ी बहुत अच्छा हंटर होता है एक्चुअली। तो कंडीशन इसके सर्वाइवल के काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन वो कुछ मैमल्स को हंट कर सकता है, गजल्स, उसके बाद जो शिप्स होते हैं, वाइल्ड शिप्स होते हैं, गोट्स होते हैं, उसे भी एक्चुअली वो हंट कर सकता है, याक को भी, इवन ये बर्ड्स को भी एक्चुअली हंट कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा हंटर होता है एक्चुअली उसके कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो फर है वो विटिश टू ग्रे हो सकता है, तो कलर चेंज आपको वेरिएशन मिल सकते हैं। उसके भी हेड होता है, उसमें आपको ब्लैक स्पॉट्स मिल जाएंगे जो जनरली बिग कैट में देखने को मिलता है, लेकिन जो पैटर्न होता है एक पर्टिकुलरली ब्लैक स्पॉट्स का दैट इज कॉल्ड एज रोजेट्स, तो ऐसे बड़े मीन्स लार्जर रोजेट्स एक्चुअली उसके बैक पे होते हैं। तो ऐसा एक पैटर्न और है। उसके बाद इसका एक बुशी टेल होता है, थिक टेल होता है और हेवी होता है टेल एक्चुअली। तो ये टेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्नो लियोपार्ड के लिए, वो भी हम कवर कर लेंगे। इसका बेली जो है वो विटिश होता है। ओके, उसके बाद जो आईज है एक तो पेल ग्रीन हो सकती है, नहीं तो एक्चुअली ग्रे इन कलर हो सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट चीज एक्चुअली इसका हमने देखा था, तो हम इसके एक्चुअली टेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो टेल है वो हमने क्या बोला था कि बुशी होता है, थिक होता है, हेवी होता है। तो इंटरेस्टिंग इसका कुछ रोल है टेल का इसके मेंटेनेंस में स्नो लियोपार्ड के। ये जो लॉन्ग और फ्लेक्सिबल टेल है ये एक्चुअली जब रन करता है या फिर वॉक करता है तो वो बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस के काम में आता है। ये बैलेंस को मेंटेन करता है एक्चुअली रॉकी टेरेन में, क्योंकि इसका जो टेरेन है काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन बैलेंस मेंटेन के लिए टेल का यूज़ किया जाता है। इवन जब ये सोता है तो ये जो टेल है ये एक्चुअली ऐसा एक ब्लैंकेट करके एक्चुअली यूज़ करता है और अपने मुंह पे रखता है, जिससे एक्चुअली वो कोल्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। दैट टेल, थिक टेल, एक्ट एज अ ब्लैंकेट टू प्रोटेक्ट इट्स फेस व्हेन अस्लीप। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है। तो दो रोल है यहाँ पे एक्चुअली टेल के, एक तो बैलेंस मेंटेन करना ओके रॉकी टेरेन पे, और एक्चुअली फिर वो सोता है तो एज अ ब्लैंकेट भी यूज कर सकता है, तो ऐसा बोला गया। तो इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके जो ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जिससे एक्चुअली हीट लॉस मिनिमाइज हो जाता है। तो भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका, इसके पॉ के बारे में। तो इसके जो पॉ होते हैं, ओके, पॉज है दोनों भी, ओके, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है जिससे उसे हेल्प होता है। तो ये जो पॉज है ये जनरली ब्रॉड पॉज होते हैं, जिससे एक्चुअली उसका जो बॉडी वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब वो वॉक करेगा या रन करेगा, और पर्टिकुलरली स्नो पे। ओके, ब्रॉड पॉज
किसके लिए? बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक्चुअली स्नो के ऊपर। इवन इसका जो पर्टिकुलर पॉ होता है उसमें इंटरनली एक्चुअली क्या फर भी दिखाई देगा। इसकी वजह से वो जो फर की वजह से उसे एक नेचुरल स्नो शू मिल जाता है, ऐसा बोला गया है। और इसकी वजह से, इस नेचुरल शू की वजह से स्टीप और अनस्टेबल सरफेस पे उसका ग्रिप बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहता है। ओके, ग्रिप मेंटेन करने के लिए ये फर, पॉ में जो फर है वो इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ एक्चुअली स्नो के ऊपर चलने में भी उसे हेल्प मिलता है और वो कोल्ड से भी प्रोटेक्ट कर सकता है उसे। यस, जब वो स्नो पे चलेगा और ऐसे इस तरीके से उसका बॉडी वेट भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इस इन एक्चुअली पॉ का और उसमें पॉज में जो फर है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है स्नो लियोपार्ड के लिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो और एक चीज़ है कि इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन या ग्रे घोस्ट कहा जाता है। रीज़न क्या है कि इसका साइटिंग काफ़ी रेयर है। इसके सराउंडिंग में वैसे भी एक्चुअली पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग को ये काफ़ी कम बार देखने को मिलता है, बहुत ही कम बार। इसलिए इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन या ग्रे घोस्ट कहा जाता है। ये सॉलिटरी है, मेटिंग छोड़ के एक्चुअली ये ग्रुप में कभी भी नहीं पाया जाता है, अकेला ही पाया जाता है एक्चुअली। और मोस्टली ये डॉन से लेके अर्ली मॉर्निंग तक ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल है। ओके, रेयर साइटिंग होता है, इसलिए घोस्ट ऑफ द माउंटेन या ग्रे घोस्ट सॉलिटरी स्पीशीज़ है। ओके, और ये जो स्पीशीज़ है ये माउंटेन इकोसिस्टम का इंडिकेटर स्पीशीज़ है। इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या होता है? ऐसे स्पीशीज़ जिसके नंबर से हम इकोसिस्टम का हेल्थ पता लग कर सकते हैं। अगर स्नो लियोपार्ड का नंबर ज़्यादा है मीन्स माउंटेन इकोसिस्टम का हेल्थ अच्छा है। अगर उसका नंबर ड्विंडल हो गया तो हम समझ जाना चाहिए एक्चुअली कि माउंटेन इकोसिस्टम एक्चुअली ये थ्रेट में है। ओके, और वो एक्चुअली वहाँ का टॉप प्रेडेटर भी है। तो टॉप प्रेडेटर होने की वजह से वो हर्बीओर का नंबर कंट्रोल करता है, और हर्बीओर का नंबर कंट्रोल में रहा तो ग्रास लैंड या फिर जो प्लांट्स है वो भी कंट्रोल में रहते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसका भी एक रोल है उस इकोसिस्टम में। उसके बाद हम देखेंगे इसके थ्रेड्स क्या है। मैं पहले आपको थ्रेड्स बता देता हूँ वन बाय वन, और फिर एक्चुअली हम ये थ्रेड थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे। तो एक थ्रेड है इसका एक्चुअली रिडक्शन इन प्रे डेंसिटी। उसके बाद एक थ्रेड है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है ये स्नोई एरिया में रह रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये भी एक थ्रेट हो गया। एक थ्रेट है मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोचिंग। तो वन बाय हम एक्चुअली इसे डिस्कस करते हैं। पहला थ्रेट क्या है? रिडक्शन इन प्रे डेंसिटी। तो ये किस पे फीड करता है? गजेल्स पे, वाइल्ड शिप्स पे, गोट पे, डियर पे। लेकिन इन्हीं स्पेशीज़ का गोट, शिप्स, वाइल्ड शिप्स, ओके, गजल्स, इनका ही वहाँ पे इलीगल या फिर अनसस्टेनेबल हंटिंग हो रहा है, पोचिंग हो रहा है। तो इनका नंबर जैसे ही ड्विंडल होगा स्नो लियोपर्ड का भी नंबर ड्विंडल होते जाएगा। इसलिए एक्चुअली रिडक्शन इन प्रे डेंसिटी मीन्स रिडक्शन इन नंबर ऑफ द स्नो लियोपर्ड। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट थ्रेट है इसे, और ऐसा बोला जाता है मोर देन 50% ऑफ द जो स्नो लियोपार्ड का किलिंग हो रहा है ये मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट की वजह से ही हो रहा है। तो हमने क्या देखा था कि ये जो स्पीशीज़ है ये स्नोवी माउंटेन एरिया में रहता है, हाई एल्टीट्यूड पे। वहाँ पे वैसे भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है, बट विद टाइम क्या हो रहा है, ऐसे एरिया में हैबिटेशन बढ़ रहा है, हमारा सेटलमेंट बढ़ रहा है ह्यूमन बीइंग का। और ये जो सेटलमेंट होता है जनरली इनके पास कुछ एक्चुअली हमेशा डोमेस्टिक एनिमल होते ही होते हैं। ओके, राइट। तो कभी कभी ये डोमेस्टिक एनिमल एक तो स्नो लियोपार्ड के हैबिटेट में एंटर हो जाते हैं, नहीं तो स्नो लियोपार्ड प्रे के सर्च में हंटिंग के लिए एक्चुअली इनके एरिया में मीन सेटलमेंट में एंटर कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी अभी क्या हुआ है उसके हैबिटेट में प्रे अभी कम रह चुके हैं। ओके, और दोनों केस में इसके एरिया में एक्चुअली क्या आ रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल आ रहे हैं। नहीं तो डोमेस्टिक एनिमल के एरिया में कौन आ रहा है, सेटलमेंट में कौन आ रहा है, स्नो लियोपार्ड आ रहा है। तो दोनों केस में एक्चुअली क्या हो जाएगा कि डोमेस्टिक एनिमल की डेथ हो जाएगी, उसे वो हंट कर लेगा। लेकिन फिर ऐसे जब किल किया जाता है तो जो हर्डर्स होते हैं, जो ओनर होते हैं एक्चुअली इन डोमेस्टिक एनिमल के, वो रिट्रीब्यूशन में, रिवेंज में एक्चुअली स्नो लियोपार्ड को किल कर देते हैं, और इससे उसका नंबर काफ़ी ड्विंडल हो रहा है। जैसे जैसे सेटलमेंट उस एरिया में बढ़ेगा वैसे एनिमल, मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट एक्चुअली बढ़ते जाएगा एक्चुअली। तो ऐसा एक चीज़ है। उसके बाद है पोचिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसके फर के लिए भी इसे पोच किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अराउंड पर डे 220 टू 450 कैट्स का एक्चुअली किलिंग होता है या फिर एक्चुअली ट्रेड होता है। और ये जो पैटर्न है 2008 से 16 का पैटर्न है एक्चुअली। तो ये फिर इंपॉर्टेंट है, और ये तो सिर्फ एक्चुअली जो हमें नंबर पता है उसके बारे में है, शायद नंबर इससे ज़्यादा भी हो सकता है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ओके, तो ये भी एक चीज़ है। उसके बाद एक थ्रेट था दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है।
ओके, अगर हम कंजर्वेशन की बात करेंगे इसके, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इंडिया में, उसके ये शेड्यूल 1 में आता है, मीन्स इसे एक्चुअली हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर हम IUCN की बात करेंगे तो IUCN के रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल कहा गया है। ओके, इसका स्टेटस अभी भी वल्नरेबल है। और इंडिया ने इसके कंजर्वेशन के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड लॉन्च किया था, जिसका एम था टू प्रमोट एन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू कंजर्व स्नो लियोपार्ड एंड देयर हैबिटाट। तो उनका हैबिटाट और स्नो लियोपार्ड दोनों को भी एक्चुअली कैसे करना है, प्रोटेक्ट करना था। ओके, तो ये भी एक कंजर्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बीट है। उसके बाद 2023 में हमारे जो PM है, अप्रैल में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। उसमें एक्चुअली 7 बिग कैट्स को एक्चुअली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो उसमें वन ऑफ द जो बिग कैट है वो कौन सा है, स्नो लियोपार्ड भी है। तो ये कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो ये था हमारा एक्चुअली ओवरऑल टॉपिक। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, स्नो लियोपार्ड, उसका रेंज क्या है, इंडिया में रेंज क्या है, उसका एक्चुअली हैबिटेट कैसा है, उसके बाद एक्चुअली उसके फीचर्स क्या है इंपॉर्टेंट, उसे थ्रेट कैसे है, और थ्रेट के बाद कंजर्वेशन कैसा है। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट।